फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिंधु को आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एक नॉन कोऑपरेटिव बॉस के बारे में। या मेरा सीनियर है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस मुझे लगता है, या कोऑपरेट नहीं करते हैं, मेरा काम नहीं करते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट। ऐसे कंडीशन के अंदर चाहे आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे आप एक एरिया मैनेजर हो, या आप सेकंड लाइन मैनेजर हो, तीनों ही लेवल में मैं बात करूंगा। हाँ यस, अपनी लाइफ के अंदर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कई बार बॉस के साथ भी वो कॉपरेशन नहीं मिला हुआ है। उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर कैसे ही सिचुएशन को हैंडल करेंगे उसके बारे में बात करें। फ्रेंड, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड, आज के टाइम पे अपना स्ट्रीम छोड़ के किसी और स्ट्रीम के अंदर जॉब पाना बहुत ज्यादा पेनफुल है। वहां पे अपने डिग्री और एक्सपीरियंस को दिखाना पड़ता है। ऐसे में मैं आपको बोलूंगा अपना मनपसंद जॉब पा सकते हैं बिना रिज्यूमे स्क्रीनिंग के। यस, ऐसा पॉसिबल है। किरण की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किरण मिर्दा की, वो एक उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स किया था और स्टैटिक्स के अंदर रिसर्चर बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने जापान यूनिवर्सिटी के टेस्ट को भी क्वालिफाई किया। लेकिन ऐसे में कोविड की एंट्री हुई, जिसकी वजह से वो जापान नहीं जा पाया, उनका सपना टूट गया। फिर क्या हुआ, जिंदगी चलती रहती है। इन्होंने इंडिया के अंदर ही जॉब तलाशना शुरू किया सेल्स के अंदर, और उनको ऐसे कंडीशन के अंदर दिखा रीलेबल का प्लेटफॉर्म, जहां पे उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया और उनका सिलेक्शन बिकाई में हो गया। और तो और उनके डैड के साथ उनका बहुत बड़ा सा होर्डिंग उनके सिटी के अंदर, कोलकाता के अंदर लगाया गया, जो एक बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट। तो फ्रेंड, आप भी रीलेबल की तरह ऐसे जॉब पा सकते हैं। रीलेबल आपको देता है आपके स्किल के दम पे जॉब, राइट। यहाँ किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, डिग्री की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जा सकते हैं। बस यहाँ पे जाइए, एक फ्री का टेस्ट दीजिए रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और 500 प्लस स्कोर करिए, और बस अपना ड्रीम जॉब विद इन 15 डेज पा लीजिए। क्योंकि टेस्ट फ्री है फ्रेंड, तो जितनी बार चाहे उतनी बार आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो टॉप स्कोरर होते हैं उनको मिलता है रीलेबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे गुडीज। एप्पल के आई वॉच हो गया, एप्पल का मैकबुक हो गया, एंड एप्पल के फोन्स हो गए। फ्रेंड्स, रीलेबल में पूरे 18 टेस्ट कैटेगरी डिजाइन किए गए, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, एचआर और सेल्स। एंड फ्रेंड, अब तो और भी जॉब प्रोफाइल है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। फ्रेंड, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री का टेस्ट देके अपना ड्रीम जॉब विद इन 15 डेज पा लीजिए। बात करते हैं कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। देखिए, बॉस कितने टाइप का हो सकता है। एक तो ऐसा बॉस हो सकता है जो आपको कॉपरेट नहीं करता, बट वो उसके पास नॉलेज है, ठीक है, उसके पास नॉलेजफुल है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, बट उसका नेचर कोऑपरेटिव नहीं है। नेचर का प्रॉब्लम है, नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, उसके नेचर की प्रॉब्लम है। दूसरे टाइप के बॉस हो सकते हैं जिनके पास ना ही नॉलेज है, राइट, ना ही उनके पास कॉपरेशन है। मतलब उनके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए वो जरा जरा बात पे बिगड़ जाते हैं। आप उनसे कुछ भी करने बोलते हैं, उनको खुद ही नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, उस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉपरेट नहीं करते। तीसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस के नेचर अच्छा हो, आपको कॉपरेट करते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई उनके पास नॉलेज ही ना हो। वो सपोर्ट तो करती हैं, बट उनके लिए वो एबिलिटी नहीं हो, या अपने पावर को वो नहीं समझते हो, जिसकी वजह से आपका काम नहीं करवा पाते हो, ठीक है। ये 3-4 केसेस हो सकते, 3 केस मैंने बताया, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे केस के अंदर आप ग्रो कैसे करेंगे पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपने बॉस के लेवल का समझने की जरूरत है। आप अपने बॉस को समझिए, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। वो क्या ऐसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है कि उसको नॉलेज उसके पास में है, एंड वो आपको कॉपरेट नहीं कर रहा। ऐसे कंडीशन के अंदर ना आपको देखो बॉस को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है वो आपको कॉपरेट क्यों नहीं कर रहा है। या फिर मैं बोलूं, वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आपको टाइम पे जो है काम करके देना है। तो पहला जो स्टेप रहेगा, आपको अपने बॉस को अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। दूसरा जो स्टेप रहेगा फ्रेंड, किसी भी कैटेगरी के अंदर आपका बॉस काम करता है, वो आपसे गुस्साएगा, आपसे इरिटेट होगा। उस गुस्से को, इरिटेशन का कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने काम को टाइम पे करिए। आपका 70 to 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी अगर आप अपने काम को टाइम पे करेंगे। अभी फार्मा की स्पेशली बात करें तो टाइम पे काम कौन सा होता है, जैसे क्लोजिंग की बात करें, टाइम से चेक डिलीवर कर दीजिए, टाइम से ऑर्डर भेज दीजिए, रिव्यू फॉर्मेट भेज दीजिए, सेकेंडरी क्लोजिंग फॉर्मेट भेज दीजिए, या फिर कोई आरसीपीए का फॉर्मेट है वो भेज दीजिए, या कोई कैंपेन करने के लिए बोला गया है वो कर दीजिए, राइट। ये सारे काम जनरली हमको करने होते हैं, या आप ऑन टाइम करिए, टाइम के लिमिट जो दिया गया उसमें करिए। इसके अलावा अगर आपका मैनेजर आपको कॉपरेट नहीं करता, उससे लर्निंग नहीं मिल रही, तो आपको तीसरा स्टेप लेना है, आपको सीखना है फ्रेंड। अपना देखिए, आप अपने ग्रोथ को अपने मैनेजर की वजह से न रोकिए। किसी का ग्रोथ ना किसी और की वजह से नहीं होता। यस, किसी का हेल्प जरूर रहता है, लेकिन अगर मैं चाह लूँ कि मुझे ग्रो करना है, तो यार फील्ड के अंदर ना बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप अपने दूसरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो अपने कलीग्स हैं, जिसके साथ आप फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। उनके जो मैनेजर हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उनसे आप प्यार से बात कर सकते हैं, उनसे चीज़ों को पूछ सकते हैं, तो उनसे आप बहुत सारी लर्निंग ले सकते हैं। यस, अपने काम के लिए अपने कंपनी में भी आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए,
अपने लर्निंग को स्टॉप मत करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका बॉस नहीं कोऑपरेट कर रहा है, दूसरे बॉस से कलीग से हेल्प ले। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड, वो है एजुकेट योरसेल्फ। देखिए कई बार ना बहुत सारा बॉस इसलिए नाराज हो जाते हैं, कई बार जो है कि ना बच्चों वाले हरकत करने लग जाते हैं मेडिकल में। मैंने खुद अपने लाइफ के अंदर देखा है कि ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन पूछने लगते हैं, या पर मैं बोलूं कि ऐसे कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं होती कि यार आप जॉब करने आए हो तो आपको कुछ कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो वो छोटी छोटी चीजें भी मेडिकल रैप्स को नहीं आता, या फिर मैं बोलूँ एज ए मैनेजर नहीं आता। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोल दूँ, बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने बहुत सारे मेडिकल रैप के मेरे साथ हुआ है कि मेडिकल रैप क्या करता है कि जब मैं डिटेलिंग करने जाता हूँ डॉक्टर चैम्बर के अंदर, तो मेडिकल रैप डिटेलिंग करना कर रहा होता है तो बीच में से क्या होता है, मुझे वहां पे उसको डिटेलिंग को पिकअप करना होता है और डिटेल करना होता है डॉक्टर को, राइट, सॉरी डॉक्टर को। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होता है, मेडिकल रैप ना चुप ही नहीं होता हूँ मैं वहाँ फील्ड के अंदर। अब देखो बड़ी नॉनसेंस सी एक्टिविटी है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप डिटेलिंग कर रहे हैं और आपका बॉस वहाँ पे डिटेलिंग को पिकअप कर लिया है, ऐसे कंडीशन के अंदर फिर आपको विजुअल सिर्फ खोलना है, बस आपको कुछ नहीं बोलना है, राइट। क्योंकि डिटेलिंग को आपके बॉस ने पिकअप कर लिया, वो डिटेल कर रहा है, सब कुछ अब डॉक्टर को बताने वाला है। तो ऐसा लोग नहीं करते। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कुछ फॉर्मेट के समझाने की बात करूँ कि ये फॉर्मेट ऐसे भर के लेके आना, वो भर के नहीं लेके आते, राइट। ये मेडिकल रैप के साथ प्रॉब्लम। एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने आपको शेयर करी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। एक मैनेजर का भी एग्जांपल शेयर करता हूँ, मैनेजर कौन से लेवल पे मिस्टेक करते हैं। मैंने बहुत सारे मैनेजर का देखा कि जब रिव्यू हो रहा होता है ना, उनके डेटा सीट ही पूरा नहीं भरो, सारे कॉलम ही भर के नहीं ले। 50 बार बोला गया है कंपनी से जब भी रिव्यू फॉर्मेट आप भेजेंगे आप पूरा भर के भेजेंगे, लेकिन वो पूरा भर के नहीं भेजेंगे, उनको समझ में नहीं आता है। अब ये कॉमन सेंस की ही चीज है। दूसरी चीज ये है कि उनको ग्रोथ निकालना नहीं आता, परसेंटेज निकालना नहीं आता। उनका मेडिकल रैप के साथ वहीं रिव्यू मीटिंग के अंदर लड़ाई हो जाती, तू मैं शुरू हो जाता, मतलब डेटा ही क्लियर नहीं, मेडिकल रैप कुछ और बोल रहा है, मैनेजर कुछ और बोल रहा है। तो ये सब बहुत नॉन सेंसिंग चीजें होती हैं जो एज ए मैनेजर उनको पता होनी चाहिए, लेकिन ये सब मिस्टेक करते हैं लोग, राइट। तो ऐसे कंडीशन के अंदर किसी बॉस का झल्लाना आम बात होती है, गुस्सा आता है, लेकिन यस इन सब चीजों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सेल्फ एजुकेशन के थ्रू। कुछ कॉमन सेंस की चीजें होती है जो आपको खुद करना चाहिए और आप इसको सेल्फ एजुकेट करके कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगी, अगर आपका बॉस आपको कॉपरेट नहीं कर रहा, जैसे मैंने दूसरा कंडीशन बताया कि आप कोई भी कॉपरेट कर रहा है लेकिन उसके पास उतना नॉलेज ही नहीं है, उस कंडीशन के अंदर फ्रेंड अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास कैपेबिलिटी है, तो आप उसको उस हायरार्की को क्रॉस भी कर सकते हो। मान लो मेरा एज ए मैनेजर मेरा जो बॉस है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी जेडीबीएम से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं अपने एनएसएम की बात करने एनएसएम के पास चला जाऊंगा। मेरे साथ खुद ही ऐसा हुआ था, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मैं एज ए मेडिकल रेप बिल्कुल न्यू एकदम फ्रेशर ज्वाइन किया था कंपनी को, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था कंपनी को उस समय गुड्स का शॉर्टेज चल रहा था। मुझसे पहले काफी दिन तक टेरिटरी वैकेंट थी, जिसकी वजह से बहुत सारा माल वापस गया था। और ये देहरादून की बात है, वहीं पे सीएफए है, कंपनी सीएफए पे माल ही भेजने को तैयार नहीं थी क्योंकि कंपनी बहुत सारा एक्सपायरी वापस लिया था, राइट। जब मैं आया मैंने अपने बॉस से कई बार बोला कि सर गुड्स ही अवेलेबल नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है बाउंस हो रहा है, सीएफए पे गुड्स अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे बिल कराऊं। तो कई बार कहने के बाद भी वो गुड्स अवेलेबल नहीं हुआ, ठीक है। मेरे बॉस गुड्स को अवेलेबल नहीं कर पाए, उसका बहुत बड़ा रीजन था उनका जो कंप्यूटर वर्क था वो बहुत वीक था, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। जो भी काम उनको करवाना था तो टेलीफोन करके हेड ऑफिस से करवाते थे, जब उनको टाइम मिलेगा तब वो करवाएंगे, अदरवाइज करवा नहीं पाते थे। तो मेरा काम नहीं करा पाए। मैं गया सीएफए पे, सीएफए से मैंने पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिया, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, मैंने बातचीत किया और अपने सीएफए पे प्रोडक्ट अवेलेबल करा लिया। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मैं एज ए न्यू कंपनी ज्वाइन किया था, मुश्किल से मुश्किल मुझे 3-4 महीने हुआ था काम करते हुए। तो मैंने क्या किया, अपने बॉस को सरपास कर गया और उसके ऊपर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात करके अपना काम करा लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉस हमारा काम नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर वो काम जरूरी है और आपका लगता है कि हाँ नहीं ये काम हो सकता है, तो बिल्कुल आपको अपने बॉस की जो हायरार्की है उसको क्रॉस करके आगे जो है जाके बात करना चाहिए। बस ये है कि वो चीज उनके नॉलेज में रहे। जैसे मैंने वो मेल लिखा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सीसी मैंने अपने बॉस को किया था, राइट, उनके नॉलेज में वो चीज। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है जो आपके बॉस के नॉलेज में नहीं, बॉस किसी भी नेचर का हो, लेकिन यस उनके नॉलेज में रखते हुए आप हायरार्की को क्रॉस करके अपना काम करवा सकते हैं। ऐसे कंडीशन के अंदर एक चीज चाहे तो आप और कर सकते हो। मान लो सीसी में रखोगे, खड़ूस बॉस है वो बिगड़ सकता है, तो पहले जिसको आप मेल भेजने वाले, मान लो आप बॉस को अपने क्रॉस करके उसके ऊपर वाले बॉस के पास जा रहे हो, तो वहाँ टेलीफोनिक पहले बात कर लो, सर ऐसा ऐसा काम है, मुझे ये काम कराना है, ऐसे ऐसा हो पाएगा क्या। अगर वो बोलते हैं हाँ ठीक है मेल भेजो हो जाएगा, तो इस कंडीशन के अंदर सीधे आप उनको लिखो। अगर आपका बॉस कुछ आपको बोलता है तो सीधे सीधे बोल दो, सर देखो मेरी बात हो गई, आप इसको ओके लिख दो, बस और कुछ नहीं करना, बात मैंने कर रखी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपका काम हो जाएगा। ऐसा काम मैंने कई बार कराया है अपने मैनेजर होने के टाइम पे। कई बार मेरे बॉस ने मेरा काम नहीं कराया तो मैंने उसके ऊपर कांटेक्ट करके अपना काम करा लिया है, राइट।
इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है आपको पॉइंट ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड, जब भी देखो जब आपके और बॉस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या नॉन कॉपरेशन का मामला आता है, ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो जॉब भी जा सकती है, चाहे आप मेडिकल रैप लेवल पे रहें चाहे आप मैनेजर लेवल पे। तो यहाँ आपको जॉब कैसे सेव करनी है उसका तरीका ये है, आप ना वेल डॉक्यूमेंटेड रहिए, जितना भी कम्युनिकेशन करिए, चाहे पुअर परफॉर्मेंस हो रही कुछ भी चीज़ हो रही है उसको डॉक्यूमेंट करिए। डॉक्यूमेंट होता है मेल के थ्रू, आपको किसी चीज़ की रिक्वायर्ड एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं और आपकी टेरिटरी परफॉर्म नहीं कर रही है, राइट। उस कंडीशन के अंदर क्या करिए, आप अपने एचओ को या अपने बॉस को मेल डालिए कि सर मेरी टेरिटरी परफॉर्म नहीं कर रही, मुझे इतने गिफ्ट की जरूरत है, मुझे इतने इनपुट की जरूरत है, मुझे इस चीज़ की जरूरत है, मुझे उस चीज़ की जरूरत है, मुझे इसके अप्रूवल की जरूरत है। अंडरस्टैंड, आप एनालाइज करिए कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं यूज करूंगा जिसकी वजह से मैं परफॉर्म कर जाऊंगा। तो उसके लिए मेल ड्रॉप करो, अपने बॉस को मेल ड्रॉप करो, एक बार दो बार तीन बार, वो नहीं सुन रहे हैं उसके ऊपर डालो, उसके ऊपर मेल डालो, सीसी में सबको ले लो, राइट, बट मेल ड्रॉप करो। अब ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब कभी आपको ना आपको प्रेशर बनाया जाएगा कि हाँ भाई आपकी टेरिटरी परफॉर्म नहीं कर रही मीटिंग के अंदर, तो आप ना खुल के बोल पाओगे सर देखो मुझे परफॉर्म करने के लिए इन इन चीज़ों की जरूरत थी जिसके लिए मैंने मेल ड्रॉप किया था, लेकिन आगे से कोई एक्शन ही नहीं हुआ, मेरे पास वो चीज़ आया ही नहीं। अंडरस्टैंड, अगर आप एक एरिया मैनेजर हैं तो अगर आपकी टेरिटरी परफॉर्म नहीं करी, आपकी टेरिटरी इन द सेंस मेडिकल रैप की टेरिटरी परफॉर्म नहीं करी, आपकी जॉब जा सकती है एज ए मैनेजर, तो उस केस के अंदर भी आपको बार बार मेल डालना पड़ेगा मेडिकल रैप को, सीसी करना पड़ेगा अपर मैनेजमेंट को, ताकि ये पता चलता है कि एज ए मैनेजर आपने अपना काम सही से किया है, बट मेडिकल रैप ही जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड, तो दोनों ही केस के अंदर फ्रेंड आपको डॉक्यूमेंट्स करना चाहिए अगर कोई भी चीज़ होती है तो। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है फ्रेंड, बी मोटिवेटेड। बी मोटिवेटेड का मतलब ये है कि आपका बॉस कितना भी खड़ूस है, कुछ भी कैसे भी है, अगर आपने जो सारी स्टेप मैंने आपको ऊपर बताया, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, अंडरस्टैंड, अपने आप को मोटिवेटेड रहते हैं, अपने काम में डेडिकेटेड रहते हैं, टाइम से चीज़ों को करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो आपको आपके लाइफ में ना आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड, किसी को अगर कोई रोक सकता है ना, हम खुद ही हैं जो अपने आप को लिमिट में बांध लेते हैं। और हम कई बार ऐसा सोचने लगते हैं एज ए मेडिकल रैप या एज ए मैनेजर कि यार वो मेल भेजा था वो काम तो हुआ नहीं। देखिए एज ए मेडिकल रैप एज ए मैनेजर ना आपको हेड ऑफिस का अप्रोच करना आपका काम है, ठीक है, वो अप्रूव करना या नहीं करना ये एचओ का काम है। ये आप कभी मत मानिए, चाहे 50 बार आप मेल लिख चुके हो कि आपने लिखा मेल और वो काम नहीं हुआ, फिर से लिखिए, कोई बात नहीं, 100 बार लिख चुके हैं फिर भी लिखिए, आपका काम है हेड ऑफिस को अप्रोच करना। जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में बताया कि आपको मेल डाल के डॉक्यूमेंट करना था, ऐसे आपको मेल डाल के अपनी चीजों को मांगना है। वो बार बार मना करें, उनका काम है मना करना, आपका काम है मांगना। अंडरस्टैंड, हर बार आपको मांगना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और यस, अगर कैरियर में आप कहीं और स्विच करना चाहते हैं और मनपसंद जॉब चाहते हैं, तो रीलेबल का प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाके आप क्लिक करके वहां से आप पा सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ के अंदर। और आप बताइए आपकी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो। अब बेल बेल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बेल आइकन नहीं हिट करते, जिसकी वजह से ना वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको कमिंग वीडियोस का मिल जाए, ठीक है। बाय।